व्हाट इज ब्लैक होल? ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल कैसे बनते हैं? इतना सूरज से कई गुना बड़ा सितारा कैसे टूटकर ब्लैक होल बन जाता है? साइंस ब्लैक होल के बारे में क्या कहती है? कुरान ब्लैक होल के बारे में क्या बता रहा है? आइंस्टाइन ने स्पेस के बारे में जो थ्योरी पेश की, उसके बाद साइंस का कंसेप्ट चेंज हो जाता है। स्टीफन हॉकिंग ब्लैक होल के बारे में ऐसा क्या कहते हैं? हॉकिंग रेडिएशन क्या है? स्टीफन हॉकिंग के मुताबिक क्या ब्लैक होल के आगे कोई दूसरी दुनिया है? क्या नई कायनात है? क्या कुरान मजीद के 1400 साल पहले वाले अल्फाज आज साइंस आके उनको दुरुस्त साबित कर रही है? क्या हमारा सर फखर से मजीद बुलंद हो रहा है कि 1400 साल पहले अल्लाह ताला ने बताया जो साइंस आज डिस्कवर कर रही है? ब्लैक होल के कितने पार्ट्स होते हैं? ब्लैक होल कितने किस्म के होते हैं? ज़मीन का सबसे करीब तरीन ब्लैक होल कौन सा है? तकरीबन 1500 लाइट ईयर के फासले पर ज़मीन के करीब तरीन ब्लैक होल है। उसको कैसे आइडेंटिफाई किया? 1500 लाइट ईयर के फासले पर है, उसको कैसे ऑब्जर्व किया? ऐसी कौन सी डिवाइस थी, कैसी टेलीस्कोप थी कि 1500 साल लाइट ईयर के फासले से दूर है फिर भी? आइंस्टाइन क्या कहते हैं? स्टीफन हॉकिंग क्या कहते हैं? आज हम समझेंगे कि ब्लैक होल बनता कैसे है। ब्लैक होल साइंस के मुताबिक एक फिशन रिएक्शन होता है, एक फ्यूजन रिएक्शन होता है। कोई भी बड़ा सितारा अपना जो दौर हयात मुकम्मल कर चुका होता है तो वो उसके बाद टूटना शुरू हो जाता है। कैसे टूटता है? एक रिएक्शन दो किस्म के होते हैं, एक फिशन रिएक्शन, दूसरा फ्यूजन रिएक्शन। फिशन रिएक्शन में कोई भी एक पार्टिकल टूट के उससे दो पार्टिकल बन जाते हैं, और फ्यूजन रिएक्शन में दो पार्टिकल मिलते हैं, उनसे एक पार्टिकल बनता है। स्टार में हमारे सन की मिसाल हम दे दें, फ्यूजन रिएक्शन हो रहे हैं, अरबों खरबों फ्यूजन, मिलियन बिलियन रिएक्शंस फ्यूजन रिएक्शन हो रहे हैं। फ्यूजन रिएक्शन के नतीजे में लाइट निकलती है, रेडिएशंस इमिट होती हैं, जिसमें हम कहते हैं कि स्टार के पास अपनी रोशनी होती है। कोई भी बड़ा सितारा जिसमें फ्यूजन रिएक्शन होता है, यानी फ्यूजन रिएक्शन होते होते हाइड्रोजन कन्वर्ट हो जाता है हीलियम में, हीलियम कन्वर्ट हो जाता है कार्बन में, कार्बन कन्वर्ट हो जाता है नियान में, नियान कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन कन्वर्ट हो जाता है सिलिकॉन में, और सिलिकॉन कन्वर्ट हो जाता है आयरन में। जब आयरन में कन्वर्ट होता है तो आयरन मजीद फ्यूजन रिएक्शन नहीं कर सकता, मजीद फ्यूजन रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। यानी किसी स्टार को स्टेबल करती है दो चीज़ें, एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसे स्टेबल करती है, दूसरा उसका फ्यूजन रिएक्शन। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं फ्यूजन रिएक्शन, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो स्टार स्टेबल होता है। लेकिन यहाँ पर स्टार में जब फ्यूजन रिएक्शन कम हो जाता है, जब हाइड्रोजन कन्वर्ट हो जाती है आयरन में, तो आयरन मजीद फ्यूजन रिएक्शन नहीं करता, जिस वजह से फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज़्यादा हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी इंक्रीज़ हो गई तो फ्यूजन रिएक्शन कम हो गया। कम होने की वजह से, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से सारा का सारा सितारा टूट कर इंटर साइड पर गिरना शुरू हो जाता है, यानी एक होल क्रिएट हो जाता है जिसे ब्लैक होल का नाम दिया गया। 2019 में पहला आइडेंटिफाई किया जाता है कि M87 ब्लैक होल है, फिर दूसरा सेगिटेरियस ए के नाम से ब्लैक होल है, फिर दी यूनिकॉर्न ज़मीन के सबसे करीब तरीन जो ब्लैक होल है उसे दी यूनिकॉर्न का नाम दिया, जो 1500 लाइट ईयर के फासले पर है। यानी 1500 लाइट ईयर, लाइट एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर के सफ़र से जा रही है, तो 1500 लाइट ईयर के फासले पर कौन सा ब्लैक होल है? हमारा करीब तरीन जो ब्लैक होल है उसे दी यूनिकॉर्न का नाम दिया। अब ब्लैक होल कैसे बनता है कि हाइड्रोजन कन्वर्ट हो गई, किस में? हाइड्रोजन कन्वर्ट होते होते कन्वर्ट हो जाती है आयरन में, तो आयरन से मजीद फ्यूजन रिएक्शन नहीं होता। जब फ्यूजन रिएक्शन मजीद नहीं होता तो यहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज़्यादा हो जाती है, वो ग्रेविटी सारे के सारे स्टार को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, वो सारा का सारा आउटर पार्ट जो है गिरना शुरू हो जाता है और यहाँ के एक सुपरनोवा की शक्ल अख्तियार कर लेता है। ब्लैक होल में पार्ट तीन होते हैं, एक आउटर पार्ट होता है, एक इनर पार्ट होता है, और एक सिंगुलरिटी कहा जाता है। आउटर पार्ट जहाँ से रोशनी बेंड हो जाती है, यानी एक ब्लैक होल बड़े बड़े स्टारों को खा जाता है, बड़े बड़े स्टार्स को, पार्टिकल उसके करीब जो भी आता है उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, यहाँ तक कि रोशनी को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। जो रोशनी वो एब्जॉर्ब करता है तो वो किनारों से बेंड हो जाती है, बेंड होने वाली जो जगह होगी उस पार्ट को आउटर पार्ट ऑफ ब्लैक होल कहते हैं। अब उसका इनर पार्ट जो होगा, जिस तरह डायमीटर होता है सेंटर से डायमीटर, वो डायमीटर की शक्ल में जो एरिया होता है उसे इवेंट होराइजन कहते हैं, इवेंट होराइजन का नाम दिया। और जो इवेंट होराइजन के बाद बदलते बदलते वो एक सिंगल डॉट की शक्ल इख्तियार कर लेता है, सर्कुलर शक्ल, कोन की शक्ल इख्तियार कर लेता है, और उसको सिंगुलरिटी कहा जाता है। सिंगुलरिटी क्या होती है? साइंस के मुताबिक सिंगुलरिटी एक ऐसा मादा बन जाता है कि जिसका वॉल्यूम नहीं होता लेकिन उसके पास वेट होता है। अब
आइडेंटिफाई करने वाली कौन सी चीज़ें, ऑब्जर्व करने वाली कौन सी चीज़ें हैं? टेलीस्कोप, लिगो प्रोजेक्ट, लेज़र इंटरफेरोमीटर, ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी के नाम से एक प्रोजेक्ट बना जिससे ऑब्जर्व किया, ब्लैक होल को ऑब्जर्व किया। फिर EHT के नाम से एक टेलीस्कोप है जो इनको ऑब्जर्व करती है, इवेंट हॉराइजन टेलीस्कोप। M87 ब्लैक होल 2019 में आइडेंटिफाई हो जाता है। फिर उसके बाद दूसरा ब्लैक होल 2021 में सेजिटेरियस A के नाम से ब्लैक होल आइडेंटिफाई होता है। EHT इवेंट हॉराइजन टेलीस्कोप के ज़रिए से ऑब्जर्व करते हैं। इतने दूर है, कई सालों दूर है लाइट ईयर के, फिर भी कैसे उसके गिर्द जो रेडिएशंस होती हैं, उसके गिर्द जो एरिया जो रिफ्लेक्शन होती है वहाँ से वो ऑब्जर्व करता है। आइंस्टाइन के मुताबिक स्पेस में टाइम चेंज हो जाता है, टाइम एक नहीं रहता। ब्लैक होल में एक ऐसी जगह हो जाती है जहाँ पर टाइम भी स्टॉप हो जाता है। आइंस्टाइन कहता है कि एवरीथिंग इज रिलेटिव, हर एक चीज़ रिलेटिव है, यानी कांस्टेंट कोई चीज़ भी नहीं है, टाइम कांस्टेंट नहीं है। स्पेस टाइम, अब साइंस में ब्लैक होल की डिफिनीशन कैसे? द रीजन ऑफ स्पेस टाइम वेयर ग्रेविटी इज सो स्ट्रांग इज कॉल्ड ब्लैक होल। The region of space-time where gravity is so strong is called space-time का वो रीजन जहाँ पर ग्रेविटी इंतहाई स्ट्रांग होती है, जो सारी की सारी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। स्पेस टाइम का जो कर्व होता है आइंस्टाइन के मुताबिक, स्पेस टाइम के कर्व ऐसा जहाँ पर ग्रेविटी स्ट्रांग हो उसे ब्लैक होल का नाम दिया जाता है। स्टीफन हॉकिंग कहते हैं कि ब्लैक होल में से अगर आप गुजर रहे हैं तो आप अगर ब्लैक होल से गुजर जाएं तो पहले तो गुजरना मुश्किल है, गुजर जाएं ब्लैक होल से तो आप दूसरी दुनिया कब पहुंच जाएंगे, यानी दूसरे गैलेक्सी में किसी दूसरे कहकशां में होंगे। वो उसे तो नहीं मालूम था कि आगे क्या हो रहा है, लेकिन उसने कहा कि ब्लैक होल के आगे कोई दूसरी कायनात है। यानी यहाँ पर साइंस जो बता रही है वही 1400 साल पहले अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बता दिया। अल्लाह ताला कुरान मजीद की सूरह वाक़िया की आयत नंबर 75 में फरमाते हैं, फ़ला उक़सिमु बिमवाक़िउन नुजूम, और उस जगह की कसम जहाँ पर सितारे गिरते हैं, वइन्नहु लक़समुल लौ तअलमून अज़ीम, और बेशक अगर तुम समझो तो ये बड़ी ज़बरदस्त कसम है। इन्नहु लक़ुरआनुन करीम, बेशक ये कुरान बड़ी शान वाला है। फिर सूरह नजम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सितारे वाली सूरत जिसे कहते हैं सूरह नजम, वन नज्म इज़ा हवा, और सितारे की कसम जब वो डूबने लगे। यानी अल्लाह ताला कुरान मजीद में पहले 1400 साल पहले फरमा चुके हैं, फ़ला उक़सिमु बिमवाक़िन नुजूम, और उस जगह की कसम जहाँ पर सितारे डूब जाते हैं। कौन सी जगह है? वो ब्लैक होल है जहाँ बड़े बड़े सितारे भी टूट जाते हैं। सितारे टूट के ब्लैक होल बनता है, ब्लैक होल से फिर सिंगुलरिटी बन जाती है। अब स्टीफन हॉकिंग के मुताबिक आप ब्लैक होल से गुजर रहे हैं तो जब आप गुजर जाएंगे तो आप किसी दूसरी दुनिया में चले जाएंगे, यानी ब्लैक होल के आगे कोई दूसरी कायनात है। यहाँ पे हमारा यकीन, ईमान मजीद कुरान मजीद पर पुख्ता हो जाता है कि अल्लाह ताला की ज़ात ही है इस कायनात को चला रही है। अब हॉकिंग रेडिएशन क्या है? ब्लैक होल से कोई रेडिएशन इमिट हो रही है, उन रेडिएशन को स्टीफन के नाम से हॉकिंग रेडिएशन का नाम दिया। ब्लैक होल के गिर्द डस्ट और गैस के पार्टिकल इमिट होते रहते हैं। ब्लैक होल 3 टाइप्स के होते हैं। एक स्टेलर टाइप ब्लैक होल, स्टेलर 3 टाइम मासे होता है हमारे सूरज से। फिर सुपर मासिव ब्लैक होल, सुपर मासिव मिलियन या बिलियन टाइम्स मासिव होता है हमारे सूरज से, वो ब्लैक होल यानी मिलियन टाइम बिलियन टाइम्स मासिव होता है हमारे सूरज से। फिर इंटरमीडिएट ब्लैक होल, जो इंटरमीडिएट ब्लैक होते हैं, दरमियाने ब्लैक होल्स होते हैं। हमारे मिल्की वे में साइंस के मुताबिक जस्ट इमेजिन कर रही है कि सिर्फ हमारे मिल्की वे में 100 मिलियंस ब्लैक होल्स हैं। अब साइंस जस्ट ऑब्जर्व कर सकती है इवेंट हॉराइजन को, सिंगुलरिटी को वो ऑब्जर्व नहीं कर सकती। जहाँ से रेडिएशन यानी इर्द गिर्द के सराउंडिंग को वो ऑब्जर्व करते हैं, वो इवेंट हॉराइजन जो पार्ट है ब्लैक होल का उसे साइंस ऑब्जर्व कर सकती है, लेकिन सिंगुलरिटी को ऑब्जर्व नहीं कर सकती। और यही है कुरान मजीद के मुताबिक, यही है वो जगह जहाँ पे सितारा टूटता है, जिसकी कसम अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाई, फ़ला उक़सिमु बिमवाक़िन नुजूम, और उस जगह की कसम जहाँ सितारा टूटता है। वइन्नहु लक़समुल लौ तअलमून अज़ीम, और अगर समझो, बेशक अगर समझो तो ये बड़ी ज़बरदस्त कसम है। इन्नहु लक़ुरआनुन करीम, बेशक ये कुरान बड़ी शान वाला है।